Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। सब्सक्राइब किया हुआ है तो ऑलरेडी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर देके जाइएगा। और आज की जो हमारी वीडियो फनी है पाकिस्तानी धुरंधर डेट पीक डिटेलिंग। ओके, ये सारी वीडियो हम लोग देखते हैं लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे बोला गया कि धुरंधर मूवी के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए और अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। धुरंधर मूवी को जो है ना फिर हम स्टार्ट करते हैं, पार्ट्स के अंदर स्टार्ट करेंगे और पूरी मूवी जो है क्योंकि मैंने देखी नहीं सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने उसका देखा हुआ है। और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि मुझे उस वीडियो के ऊपर और सॉरी उस मूवी के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। गुमनाम हूँ, मेरा नाम क्या है, इस धरती में साला मेरा काम क्या है, करता मैं करम फल की इच्छा न कोई क्योंकि जानता हूँ उसका परिणाम क्या है, मैं गुमनाम हूँ। मेरा नाम क्या है। स्वागत है आप सबका एब्सोल्यूट सिनेमा के एक नए एपिसोड में। Do I have everybody's attention now? तो आज हम लोग किसी फिल्म के बारे में नहीं बल्कि एक सीरियल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको पड़ोस के पाईजान ने बनाया तो था धुरंधर का बदला लेने के लिए, लेकिन पीक डिटेलिंग की जगह भीक डिटेलिंग हो गई है क्योंकि दिल्ली में दिखा दिया है बहता समंदर। अच्छा, उधर भी इंडिया। और कोकेला बैन को बना दिया है रॉ का डायरेक्टर। दिल में लगी आग बुझाने वाला उस पे तेल डाले तो कोई क्या करे। कतई लिपस्टिक से बिंदी बना दी। नहीं, देख रहे हैं आप लोग भीक डिटेलिंग क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस शो का जो भी 1500-1700 रुपए का बजट है वो भी भीख मांग के जमा हुआ है। तो इस ऐसी भी बात नहीं करके निकले हुए शो का नाम है जहन्नुम जहन्नुम बरसाता जन्नत। खैर अब शो की शुरुआत होती है और पहले ही क्या नाम है ये? एक बेटी बचाओ बेटा हिलाओ योजना के अधीन आने वाली खातून अपने छज्जे पे खड़ी होकर आंखों में दूरबीन लगाए बाहर के नजारे ले रही होती हैं और बाहर के नजारों में उनको दिखाई देती है जहन्नम की आग, जो कि मुझे इस शो की सबसे ज्यादा पीक डिटेलिंग लगी है क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप दूरबीन लगा करके कहीं के भी नजारे लोगे तो आपको जहन्नम की आग ही दिखाई इस टाइम बहुत गर्मी हो रही है। वो जहन्नम की आग एक रैंडम आंटी का रैंडम सपना था और हमारी बेटी बचाओ बेटा हिलाओ वाली खातून तो दूरबीन से अपने खाला के लड़के को देख करके हॉर्नी हो रही हैं। मेरा चैन तो मैदान में खड़ा है, देख जरा। जहां पर हमारे पाईजान क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो भी कतई बाबर आजम के लेवल का। अक्षर पटेल आए, बाबर ने बोल्ड हो गया। बाबर आजम यार, इतना बड़ा मौका था यार। तीन गेंदों पर 6 रन बाकी, शमशेर का खूबसूरत अंदाज, क्या ड्रॉप कर दिया। पाकिस्तान के प्लेयर और कैच ड्रॉप ना हो, भीग डिटेलिंग भाई, भीग डिटेलिंग। अब इस KPL कराची पेरल लीग का मैच चल ही रहा होता है और दूसरी तरफ पजामे का नाड़ा बांधने के बाद जो सबसे बेहतरीन स्किल पाईजान को आती है वो करने के लिए लौंडे तैयार हो रहे होते हैं जिसको कपड़े पहना रखे हैं जस्सी वाले। लुंडा बाजार से 150 रुपए की टी शर्ट खरीदी ही थी तो किसी दूसरे कलर की खरीद लेते, इतनी ज्यादा भीग डिटेलिंग की जरूरत थी नहीं। और हमारा जस्सी वहां गया था इनकी गंदगी साफ करने, लेकिन इनका जस्सी खुद ही अपने शरीर पे पटाखे लपेट करके हूरों के पास ट्रांसफर हो जाता है। अब अगले ही सीन में 4 कपकपाती बुढ़ी गांडे सोच के समंदर में डूबी होती हैं कि ये पटाखे फोड़ने वाला काम तो हम दूसरों के देशों में करते हैं कि हमारे ही यहाँ वर्क फ्रॉम होम कौन करके चला गया। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले साल दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ मेरे वालिद साहब और मेरा भाई लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन मैं इसके बावजूद भी इन दहशतगर्दों का रास्ता रोकूंगा। खुद का रास्ता कैसे रोक दोगे पाईजान जब धमाका दिखाने के लिए साइबर कैफे वाली एडिटिंग नहीं रोक पाए। मैं बता रहा हूँ इस सीन को ऑस्कर के लिए भेज दो, इसको देखने के बाद नोलन साहब ऑडिसी रिलीज करने का आइडिया ड्रॉप कर देंगे। अब देखो यार, कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन एक्सपीरियंस कम है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मुझे लगता है ट्रेडिंग जो है ना बस लीडर बोर्ड से टॉप फेक ही होता चूज कर सकते हो क्या और कहते हो ऑटोमेटिकली उनके ट्रेड को कॉपी कर सकते हो। आप फिल्टर और लिमिट्स भी सेट कर सकते हो, मतलब कंट्रोल
आपकी मुट्ठी में। इसके बेनिफिट्स आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ कमाई कर सकते हो, वो भी बिना खुद डिसीजन लिए। जैसे ट्रेड का डायरेक्शन, टाइमिंग, स्ट्रेंथ, एक्सपायरी, एक क्लिक में ट्रेड ओपन। परफेक्ट है ये बिगिनर्स के लिए जो कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते। तो मैंने एक सिग्नल फॉलो किया, डायरेक्शन और टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट था और कुछ ही टाइम में ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। इसी तरह आप भी सिग्नल्स को फॉलो करके काफी स्मार्टली अर्न कर सकते हो। आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, मल्टीपल इंडिकेटर अप्लाई करो, कस्टमाइज करो, मल्टी चार्ट मोड भी यूज करो, मतलब एडवांस टूल्स भी आपके हाथ में। सिर्फ 2 ट्रेड ओपन करो और बोनस कैलेंडर एक्टिवेट हो जाएगा और रोज एक्टिवेट रहने पर रिवॉर्ड्स भी हैं। डिपॉजिट और विड्रॉ प्रोसेस सिंपल और फास्ट है। आप यूपीआई, बैंक ट्रांसफर या क्रिप्टो के थ्रू इजीली अपने फंड ऐड या विड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूज करके साइन अप करो और मेरा प्रोमो कोड HDB से यूज करो, जिससे आपको 100% डिपॉजिट बोनस मिलेगा। मतलब जितना डिपॉजिट उतना ही एक्स्ट्रा बोनस, डबल फायदा। अभी ज्वाइन करो, स्मार्ट ट्रेड स्टार्ट करो और अपनी अर्निंग जर्नी आज से शुरू करो। अब अगले ही सीन में एंट्री होती है कोकिला बेन की, जो पाकिस्तानी धुरंधर की विलन है, जिनको दिखाने की तो कोशिश की गई है रॉ का डायरेक्टर, लेकिन इंग्लिश सुनने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि खातून कहाँ की हैं। अभी तक इन दोनों ब्लास्ट की किसी ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की है। सो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। इज दैट क्लियर? यस मैम। बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। तो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। एक बार को मोहम्मद रिजवान का 50 शेड्स ऑफ कंडीशन झेला जा सकता है। Basically, if you look in the New Zealand side, they are a perfect side. They know the conditions. They use very well the conditions. We don't know about the Taranga pitch, what the condition is demand there. We will just look the conditions and we. Unable to understand वही ये चीजें बोल रहा है। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? लेकिन ये तो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। यार इतना बर्बाद कोई कैसे हो सकता है? नहीं मैं बता रहा हूँ, वही ना। अगर ये लोग जुगनू होते तो इनका बल्ब भी ना जलता। अब कहानी में वापस से एंट्री होती है बेटी बचाओ बेटा हिलाओ वाले खातून की, जिनके लैपटॉप में इंटरनेट नहीं चल रहा होता है तो वो इंटरनेट चलाने के लिए लैपटॉप को हवा में उठा देती हैं। बाजी जल्दी देखिए ना, मुझे फिक्र हो रही है। आयशा चुप हो जाओ, तुम तो मुझे और परेशान करियो, शायद इंटरनेट का मसला है। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, चिड़िया दे करके लैपटॉप की पतंग उड़ा दो। अरे यार कतई लौंडिया के शरीर में चूजे का दिमाग पाया है और उसके बाद भी अपने बाप से कहती है बाबा ये देखिए क्या? मेरा रिजल्ट आ गया, A ग्रेड्स आए हैं। कौन सा एजुकेशन सिस्टम है वहां पे जो इस सिंगल डिजिट IQ वाली खातून का एक ग्रेड आ गया? नहीं, जिस तरह धुरंधर के ट्रेलर में टैग लाइन थी ना, घातक, उसी तरह पाकिस्तानी धुरंधर की टैग लाइन है, जाहिल हूँ इसीलिए घायल हूँ। देखो बेटा, ये ऐसी भी बात मुखालफत क्यों न करे, अपनी बेटी को जरूर पढ़ाना चाहिए। और वैसे भी सारी मेहनत तो तुमने खुद की है। बहुत बढ़िया चाचा, क्या भीख डिटेलिंग वाली बात बोली है। तभी तो पाकिस्तान में वुमेन एजुकेशन का परसेंटेज इतना ज्यादा है। नहीं, जितनी भी महिला वैज्ञानिक है सब वहीं से तो निकल रही हैं। और ये गलती से भी मत सोच लेना कि ये चाचा की आखिरी बकचोदी थी, क्योंकि इसके बाद चाचा ने ऐसा मुंह खोला है जिसको सुन के ओजोन लेयर का छेद और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जहाद कश्मीर के बारे में तुम और तुम्हारी रियासत का क्या ख्याल? हमारी रियासत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। इसको बोलते हैं सपने सुहाने लड़कपन के। जितना दे रखा है वो संभाला नहीं जा रहा। गांड धोने के लिए पानी नहीं है। मेरा पोता, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है। आवाम गटर का ढक्कन चुराने पे उतारू है। जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और प्राइम मिनिस्टर न्यूज पे आकर के खुद बोल रहा है, देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। लेकिन शीशा की बकचोदी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई कीड़ा नहीं है जो इनकी में ना हो, इसीलिए चचा कौम का पेट पालने पे ध्यान दो, कश्मीर पे नहीं। अब आगे की कहानी ऐसी गधे की से निकाल करके रची गई है जिसको सुनने के बाद आपके सनसन आ जाएंगे। तो इस सीरियल के हिसाब से पाकिस्तान में जितने भी कौन सी वीडियो सजेस्ट करते दूल्हे अल्लाह मियाँ की गाय हैं और वहां पे जो लौंडो को जिहादी बना रहा है वो है इंडियन रॉ। मुसलमानों से मस्जिद और इमाम बारगाह पर हमला करवाना नामुमकिन है, लेकिन हमारे एजेंट ये काम करते
ये बोलने के बाद शो के सेट पे जितने भी लोग थे सबको आपातकालीन मुट्ठी मारनी पड़ गई थी। मतलब रोटी नहीं है खाने को समझ में आता है, लेकिन शर्म तो खा सकते हो, वो तो फ्री में आती है। और ये बिना आंड की बात जिसने बोली है, ये बुड्ढा ओम शांति ओम में शाहरुख खान का बाप बना था। तो भाई हमारी तरफ जो कुछ एक्स्ट्रा बुद्धिमान लोग हैं जो कहते हैं आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की नजरों से देखो, थोड़ा इस पे भी कुछ बोल दो, कहाँ छुपे बैठे हो। कहाँ छिपा हुआ है? अब जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरा और लॉजिक के बीच का फासला भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि शो में आगे दिखाया गया है जो मौलाना पाकिस्तान में सबसे बड़ा जिहादी बनाने का ग्रोह चला रहा है वो एक इंडियन एजेंट है। शाबाश। अखंड भारत का सपना ऐसे ही पूरा होगा महाराज। अवश्य पूरा होगा आज के हमले के बाद। हर हर महादेव। मतलब उर्दू एक्सेंट में शुद्ध हिंदी। अवश्य पूरा होगा। और भीख डिटेलिंग के लिए हर हर महादेव भी बोल दिया। हर हर महादेव। और कोई मुझे बताओ पाकिस्तान में मदरसे खुलवा के अखंड भारत कैसे हो जाएगा, और कहीं कोई कसर न रह जाए, इसीलिए एस्थेटिक के लिए रॉ के ऑफिस में अखंड भारत का मैप चिपका रखा है। अब पाकिस्तान का ऑपरेशन उसके हाथ में दे दे। वो हमारा ट्रेंड एजेंट है। पिछले कई वर्षों से वो एक मुसलमान के भेष में बहुत बड़ा मदरसा चला रहा है। और उसका बेटा और पाकिस्तानी मुस्लिम बीवी? बेटा उसके पास है, पत्नी को वो मार चुका है। क्यों? उसकी पत्नी उसकी असलियत जान गई थी। ऐसी स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी पीक डिटेलिंग लगती है पुत्र। मतलब हमजा की बीवी को जब उसका सच पता चलता है तो वो कुछ नहीं करता है, लेकिन इन्होंने बोला ऐसे कैसे पाईजान, पाकिस्तान की भुखमरी आवाम में बीवी बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। देखो बेटा, कोई चाहे कितनी भी मुखालफत क्यों न करे, अपनी बेटी को जरूर पढ़ाना चाहिए। और रॉ के एजेंट अपनी बीवियों की खोपड़ी खोल रहे हैं। पीक डिटेलिंग। और तो और पाकिस्तानी हमजा की डिमांड तो सुनिए। क्या चाहिए? सरहद पार से जब लड़के इस तरह भेजा करें तो उनकी मुसलमानी करवा दिया करें। बस अखंड भारत का सपना यहीं पे तो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एजेंट भेजने से पहले हम लोग मुसलमानी करवाना जो भूल जाते हैं। अरे यार, धुरंधर का बदला लेने के लिए कुछ बनाना ही था तो अच्छा बना देते। नहीं, 11 एपिसोड आ चुके हैं और हर एपिसोड में कम से कम 75 बार बोल रहे हैं कि भैया हम लोग बहुत शरीफ हैं, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। जैसे दुनिया तो तुम्हारे हरामी पन्ने से वाकिफ नहीं है। और अगर पीक डिटेलिंग का इतना ही शौक सवार है तो बस गूगल पे जाकर के लिख दो वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स, सबसे पहले किसका नाम चमक रहा है वो देखने के बाद होगी पीक डिटेलिंग। तो अब बस भाई एब्सोल्यूट सिनेमा का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर देखने में मजे आए हो। ओके गाइस, फनी वीडियो थी। और मैं एक चीज यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की कोई भी मूवी देख लें जो कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बनी हो, तो अगर वो इंडिया की साइड से है तो वहाँ पे पाकिस्तान को बुरा दिखाया जाएगा, अगर वो पाकिस्तान की साइड से है तो वहाँ पे इंडिया को बुरा दिखाया जाएगा। मतलब ये चीज तो चलती रहती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे इस जो ड्रामा है जहन्नुम बरसाता जन्नत ऐसे करके नाम है, मुझे नहीं पता, मुझे तो इससे पता चला। लेकिन इसका हाँ स्क्रिप्ट काफी ज्यादा इसका वीक लग रहा है मुझे। और धुरंधर का बदला लेने के लिए अगर हमें कुछ बनाना पड़ा ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का स्क्रिप्ट लाना पड़ेगा उसके लिए। और हाँ, इंग्लिश बेहतर करनी पड़ेगी और काफी चीजें जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ यार, अगर हमने भी तो कोई जवाब देना ही था ना धुरंधर का, तो फिर स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन क्या उसे कहते हैं वीक किस्म के स्क्रिप्ट के साथ, डिटेलिंग के साथ दिया। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? फनी थी, मैं इसको इतना पर्सनली नहीं लूंगी, फनी वे में ही लूंगी। तो आप लोगों को क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा, इस मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।